है गोपाल मेरो है गो। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री। बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो, बहुत भाग्यशाली हैं जो प्रातःकालीन सत्संग में आते हैं, उनके अंदर भगवान के तरफ चलने की रुचि है, लगन है। और नहीं तो ट्रेन पकड़ने के लिए आदमी स्टेशन पर 2 बजे रात्रि में पहुंच जाता है, परंतु कहा जाए कि चलो 5 बजे की प्रार्थना में चलो तो बड़ा मुश्किल लगता है। तो आए हैं तो ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष की बातें मिली है। आज महाराज जी ने कहा कि भगवान प्रेम के भूखे हैं। जीव भी प्रेम चाहता है, भगवान भी प्रेम चाहते हैं। भगवान के मुक्ति, भगवान का दर्शन, भगत भगवान से मुक्ति भी नहीं चाहता, दर्शन भी नहीं चाहता। प्रेम भगत भी चाहता है और भगवान भी चाहते हैं। और भगवान की कितनी बड़ी कृपा है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। जैसे बच्चा माँ के सामने रोता है तो माँ सोचती है कि ये अनजान है, भोला भाला है। ऐसे भगवान के रहते हुए हम चिंता करते हैं तो भगवान सोचते हैं कि हमारे रहते हुए चिंता क्यों करता है। कई लोग ये भी सोचते हैं कि भगवान तो दिखाई देते नहीं, खंभा, लाइट, पंखा, दीवार दिखाई देता है। तो एक भजन के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कोई न कोई मालिक है, कोई न कोई शक्ति है। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सब बोलो। ऐसी कारीगरी देख कौन ना लुभाया। ऐसी कारीगरी देख कौन ना लुभाया। मीठे मीठे आम और केले उगाए। मीठे मीठे आम और केले उगाए। छिलके से पैक किया लोग उसे खाए। छिलके से पैक किया लोग इसे खाए। मीठा खट्टा स्वाद बोलो कहाँ से आया। मीठा खट्टा स्वाद बोलो कहाँ से आया। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। गाय को खिलाते हैं हरा हरा चारा। गाय को खिलाते हैं हरा हरा चारा। आता सफेद दूध कभी क्या बिचारा। आता सफेद दूध कभी क्या बिचारा। शिशु है तो दूध माँ में किसने बनाया। शिशु है तो दूध माँ में किसने बनाया। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। सुंदर
सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। घर में रंग रोशन किया रंग छूट जाए। घर में रंग रोशन किया रंग छूट जाए। मोर पंख ऐसा कभी चमक न जाए। मोर पंख ऐसा कभी चमक न जाए। चित्रकारी करने वाला नाम ना छपाया। चित्रकारी करने वाला नाम ना छपाया। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। बिजली गांव शहर में आई फिर जाएगी। बिजली गांव शहर में आई फिर जाएगी। किसी ने सुना क्या आज हवा नहीं आएगी। किसी ने सुना क्या आज हवा नहीं आएगी। भूला कभी नहीं हवा जिसने चलाया। भूला कभी नहीं हवा जिसने चलाया। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। सोचा कभी कौन जो पचाता है भोजन। सोचा कभी कौन जो पचाता है भोजन। नाड़ियों में खून बहे आँखों में रोशन। नाड़ियों में खून बहे आँखों में रोशन। कान से सुनाया दिल कौन धड़काया। कान से सुनाया दिल कौन धड़काया। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। बिजली का टैक्स देते मीटर लगाई। बिजली का टैक्स देते मीटर लगाई। सूरज का टैक्स बोलो किसने चुकाई। सूरज का टैक्स बोलो किसने चुकाई। ऐसे कारीगर को क्या अपना बनाया। ऐसे कारीगर को क्या अपना बनाया। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। मनमोहक पुष्प सोचो किसने खिलाया। मनमोहक पुष्प सोचो किसने खिलाया। डाला सुगंध किसने कहाँ से है लाया। डाला सुगंध किसने कहाँ से है लाया। संबंध अभियान परिचय उसी से कराया। संबंध अभियान परिचय उसी से कराया। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। अब विचार करो कि घर में माताएं बहनें हलवा सीरा लड्डू बनाती है तो कितनी वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। और भगवान ने मीठे मीठे आम मीठे मीठे केले ये पेड़ में हलवा लटका दिया। न ठंडा न गरम और छिलका उतारो खा लो। एक सूरदास जी संत हुए स्वामी शरणानंद जी महाराज, तो उनको फल बेचने वाले ने केले दिया खाने के लिए। तो केले खा रहे थे, उनके आंखों से झरझर झरझर आंसू गिर रहे थे। तो फल बेचने वाला डर गया कि लगता है बाबा जी की आंखें है नहीं, हमने सड़ा हुआ फल दे दिया, तभी तो दुखी हो के बाबा जी रो रहे हैं। तो उसने हाथ जोड़ कहा कि महाराज जी क्षमा करना, लगता है मैंने भूलवश आपको सड़ा हुआ केला दे दिया, तभी तो आप रो रहे हैं। तो बड़े उचकोट के महापुरुष थे, उन्होंने कहा भैया इसलिए हमारे आंख से आंसू नहीं आ रहे हैं कि तूने हमारे को सड़ा हुआ फल दे दिया, बल्कि मैं तो उस परमात्मा को धन्यवाद दे रहा हूँ कि वाह भाई परमात्मा, तूने पेड़ में हलवा लटका दिया। बोलो गिरधर गोपाल की।
मैं तो उस परमात्मा को धन्यवाद दे रहा हूँ। अब विचार करो कि गौ माता को भूसा, चारा, खली, चूनी, तूड़ी आदि खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं, जल पिलाते हैं, और बदले में क्या मिलता? सफ़ेद दूध। कोई बड़े से बड़े वैज्ञानिक से कहा जाए कि देखो एक बाल्टी के अंदर, थान के अंदर, नाद के अंदर भूसा, चारा, खली, चूनी, गुड़, पानी मिला के और सफ़ेद दूध बनाओ, तो बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक भी भूसा, चारा, गुड़, खली, जल से दूध नहीं बना सकता। तो गौ माता में दूध किसने बनाया? भगवान ने। हम लोगों के जन्म के पहले माँ के छाती में दूध किसने भेजा? भगवान ने। शरीर को काटो तो खून ही खून निकलेगा, पर थोड़े से हिस्से में दूध किसने भेजा? भगवान ने। मनुष्य तो देता है छपा करके और भगवान देते हैं छिपा करके। भगवान का दिया हुआ ऐसा लगता है कि अपना ही है। अब विचार करो कि होली, दिवाली, तीज त्योहार, भाई बहन के शादी में घर को रंग रोशन कराते हैं, परंतु 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद रंग हल्का पड़ जाता है। अब विचार करो कि मोर के पंख को देखो, कितना चमकीला, कितना चटकीला, रंगीला। गर्मी के दिनों में धूप में रहता है, सर्दी के दिनों में बाहर रहता है, सावन भादों के महीने में भीगता है, परंतु क्या सावन भादों के महीने में भीगने पर उसका रंग हल्का पड़ जाता है क्या भाई? जरा सा भी हल्का नहीं पड़ता। वो पेंटर कौन है? वो पेंटर वापी मिलेगा कि जापान मिलेगा? वो पेंटर भगवान है। अब विचार करो, बिजली आती है, चली भी जाती है, परंतु किसी ने कभी सुना कि 1995 में पूरे वापी में 1 घंटे के लिए हवा की लाइन चली गई थी, और 1 घंटे की बात तो छोड़ो, 5 मिनट के लिए हवा चली जाए, सब जयराम जी के हो जाएंगे। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े धनवान, बलवान, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, किसी की बुद्धि काम नहीं करेगी। कौन ऐसा मालिक है, कौन ऐसा व्यवस्थापक है, कौन ऐसा नियंत्रण करता है जिससे आज तक कभी भूल हुई नहीं? उसका नाम परमात्मा है। अब विचार करो कि भोजन घर पर कर रहे हैं, मित्र का फोन आ गया, बोले आप क्या कर रहे हो? बोले मैं तो भोजन कर रहा हूँ। तो आप भोजन करके 6 घंटे सो जाते हो, भोजन को पचाता कौन है? वो मशीन कहाँ से लाए भाई? नस नाड़ियों में खून पहुँचाने का काम अलग, तो ये भगवान की व्यवस्था है। अब विचार करो कि बिजली का उपयोग हम लोग करते हैं, ट्यूबलाइट, पंखा, कूलर, एसी चलाते हैं, और महीने भर बाद आकर के बिजली वाला आदमी बोर्ड से देख लेता है कि इतनी यूनिट बिजली खर्च हुई, इतने बिल का भुगतान करो। अब विचार करो कि बिजली का टैक्स भरते हैं और सूर्य भगवान कहें कि लाओ भाई, हमारे रोशनी में इतने वर्षों से काम धंधा करते आए हो, 50 साल 40 साल से हमारे प्रकाश को काम में ले रहे हो, तो हमारा टैक्स भरो। अब विचार करो कि सूर्य का टैक्स कोई भर सकता है? सुंदर सुंदर पुष्प किसने खिलाया और उसमें सुगंध किसने डाला? तो एक एक चीज को देखो तो देखते रह जाओ।
अब विचार करो कि दूसरे तीसरे तल्ले पर पानी पहुंचाना होता है तो कोई न कोई मोटर पंप लगाते हैं। अब खजूर का पेड़ 100 फुट लंबा और सबसे ऊपर की पत्ती हरी है, तो 100 फुट ऊपर पानी किसने पहुंचाया? भगवान ने। एक एक चीज देखो तो देखते रह जाओ, क्या भगवान की सुंदर कारीगरी है। तो भगवान की कारीगरी को हम मनुष्य समझ नहीं सकते। एक विद्यालय में गया तो बच्चों से मैंने पूछा, 10वीं 12वीं तक के बच्चे थे, तो मैंने पूछा कि भगवान को कितने बच्चे नहीं मानते? तो 2 लड़के और 1 लड़की, 3 खड़े हुए, बोले हम भगवान को नहीं मानते। हमने क्यों नहीं मानते भाई? बोले भगवान दिखाई देते नहीं, कैसे माने? खंभा दिखाई देता है, लाइट दिखाई देती है, दरी दिखाई देती है, बिछावन दिखाई देता है, पेड़ दिखाई देता है, हम उसको मान लेते हैं। भगवान तो दिखाई देते नहीं, तो भगवान को हम कैसे माने? तो मैंने कहा कि जो दिखाई देता है उसी को मानते? बोले हाँ। तो मैंने कहा कि अमेरिका देश है? बोले है। आप लोग गए हो? बोले ना। फिर कैसे मानते हो? बोले नक्शा में बना हुआ तो हमने मान लिया कि अमेरिका देश है, फलाने फलाने के जाने से हमने मान लिया कि अमेरिका देश है। तो मैंने कहा कि नक्शा में देख करके आपने मान लिया कि अमेरिका जापान देश है, किसी के जाने से मान लिए कि अमेरिका देश है। ऐसे हमारे संत महापुरुष मीराबाई, सूरदास, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और भी अच्छे अच्छे महापुरुष कहते हैं कि भगवान हैं, उनको मानो। तो मैंने कहा कि हमारे पास हिंदी में लेटर लिखा है, पढ़ के सुना दो? बोला सुना दूंगा। तो मैंने कहा हमारे पास अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ, सुना दोगे? बोले सुना दूंगा। तो मैंने कहा कि हमारे पास उर्दू भाषा में लिखा हुआ लेटर है, सुना दोगे? बोले ना। मैंने कहा क्यों? आप लोग 10वीं 12वीं के विद्यार्थी हो, उर्दू भाषा होती है, पढ़ के सुनाओ। बोले हमने उर्दू की पढ़ाई नहीं की, फिर कैसे सुना दूंगा? ऐसे आपने कभी उर्दू की पढ़ाई की नहीं तो कैसे सुना दोगे? ऐसे कभी गीता पढ़ा नहीं, सत्संग सुना नहीं, संतों का सानिध्य किया नहीं, और कह देते भगवान नहीं है। तो मैंने कहा बिजली की 3-4 तारे जा रही है, अब इसमें बिजली दिखाई देती है कि नीली है, पीली है, कि लाल है, कि हरी है? आज तक किसी ने बिजली को देखा है? परंतु बल्ब जलता है इसका मतलब बिजली है, ट्यूबलाइट जलती इसका मतलब बिजली है, पंखा चलता है इसका मतलब बिजली है। ऐसे भगवान नहीं होते तो अन्न कहाँ से मिलता? भगवान नहीं होते तो जल कहाँ से मिलता? भगवान नहीं होते तो वायु कहाँ से मिलती? और वास्तव में भगवान संसार को बनाया नहीं, भगवान खुद ही बन गए। जब भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं, कुछ था ही नहीं, तो भगवान अपने में से अनेक बना दिए। बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार। नाम संसार रखा हुआ है, परंतु बने ही सब भगवान है। लाइट के भगवान, लाइट के रूप भगवान, पंखे के रूप भगवान, दरी के रूप भगवान, खंभे के रूप भगवान, दादा दादी के रूप भगवान, माता पिता के रूप भगवान, पेड़ के रूप भगवान, कुर्सी के रूप में भगवान, सब रूपों में भगवान ही बने हैं। और सब को देख करके चाहे राम राम कह के प्रणाम करो, चाहे भगवत नमः कह के प्रणाम करो, तो ये तत्काल शांति का मार्ग है।
और गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान, बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। गीता कहती है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कौन कौन जिसके दृष्टि में सब रूपम भगवान ही है। अब महात्मा का मतलब हम लोग सोचते हैं कोई लाल पीले सफ़ेद कपड़े वाले, परंतु गीता वेशभूषा को महात्मा नहीं कहती है। गीता कहती है आप अपने सोच बदल दो, अपने भाव को बदल दो, अपने दृष्टि को बदल दो, दुर्लभ महात्मा बन गए। ये दुनिया की नई खोज और तत्काल शांति देने वाली। एक अग्रवाल सज्जन हनुमानगढ़ में टिब्बी स्थान है, उन्होंने कथा कराई। कथा करवाई तो उन्होंने एक ही बात पकड़ ली कि सब रूपम भगवान है, भगवते नमः। तो सुबह सुबह गौशाला से सेवा दे करके आ रहे थे बाइक लेकर के, तो बारिश का समय था, सड़क पर पानी भी था, सड़क पर पानी भी टिका हुआ था। तो बस वाले ने बस निकाली तो उनके कपड़े पर कीचड़ कीचड़ हो गया। अब कपड़ा खराब हो जाए तो भाई गुस्सा आना स्वाभाविक है। तो उन्होंने गुस्से में आके कहा कि रुक रुक, आज तुम्हें मज़ा चखाता हूँ, तुम्हारे को बस नहीं चलाने आता। बस वाले ने पहले बस भगाई, फिर पीछे मुड़ के देखा कि अरे तो आ रहे हैं हमारे पास। अब डरते डरते बेचारा किनारे पर, सड़क के किनारे बस को खड़ी कर दिया। और जैसे बस के पास पहुँचे तो उनको बात याद आ गई, क्यों हो, बस के रूप में कौन है, भगवान है। बोले भगवते नमः। ड्राइवर के रूप में कौन है, भगवान है। बोले भगवते नमः। भाई सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाना। अब विचार करो कि यदि भगवते नमः नहीं मिला होता तो हाथापाई करते, मारपीट करते, पता नहीं क्या हो जाता। तो सबसे सुगम और सबसे श्रेष्ठ बात कि सब रूपम भगवान ही बने हैं। और ये बातें भगवान कृपा के बिना सुनने को नहीं मिलती। ऐसी बातें भगवान के कृपा के बिना सुनने को भी नहीं मिलती। थाने बम्बई में एक सज्जन बोले, एक पंडित जी बोले कि महाराज भगवान दिखे चाहे न दिखे, परंतु भगवते नमः कहने मात्र से ही हृदय की जलन मिट जाती है। और नहीं तो ये मित्र है, शत्रु है, इसने मेरे गाली दिया, इसने घाटा पहुंचाया, हृदय में जलन पैदा हो जाती है। परंतु इस बात को पकड़ते शांति। तो संसार रूप से भगवान ही प्रकट हुए हैं, यही सबसे अंतिम बात है, अंतिम ज्ञान है। अब इस बात को चाहे भी पकड़े, चाहे 10 साल बाद पकड़े, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़े, इस बात को पकड़े बिना असली शांति मिलेगी नहीं। स्वामी जी महाराज के जिन्होंने दर्शन किए उनको पता है कि महाराज जी आते तो सबको ऐसे प्रणाम करते, क्या छोटे क्या बड़े, क्या लाइट वाले क्या माइक वाले, सबको प्रणाम करते। तो हम लोग उस समय नहीं पाते थे कि महाराज जी हम लोगों को प्रणाम क्यों करते हैं। अब थोड़े थोड़े अटकल में आ रहा है कि महाराज जी का ये भाव नहीं था कि ऊपर बैठे हैं तो ज्ञानी हैं और नीचे बैठे हैं तो अज्ञानी हैं। महाराज जी का ये भाव था कि श्रोताओं के रूप में साक्षात भगवान आए। गीता प्रकाशन को बनाने वाले आदरणीय श्री प्रहलाद जी ब्रह्मचारी जी महाराज गोरखपुर में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक जज साहब का समाचार आया
कि मैं स्वामी महाराज पुस्तकें पढ़ा करता हूँ और बहुत अच्छा लगता है, और मैंने सुना कि स्वामी महाराज अभी हैं तो उनका हम दर्शन करना चाहते हैं। तो ब्रह्मचारी जी ने कहा कि अमुक तारीख को मैं भी वृंदावन आ रहा हूँ, आप भी आ जाओ, दर्शन करा दूंगा। तो जब कमरे में दर्शन करने के लिए जज साहब गए तो महाराज जी के तो हाथ जुड़े ही रहते थे। तो जब दर्शन करके बाहर जज साहब निकले तो ब्रह्मचारी से बोले कि ब्रह्मचारी जी, स्वामी महाराज जी को तो सब रूपों में भगवान ही दिखाई देते हैं। तो ब्रह्मचारी ने कहा कि आपको कैसे पता? बोले मैं जज हूँ, जज मैं जज हूँ, निर्णय करने का काम जीवन भर रहा है। कई संतों के पास गए, किसी ने पीठ पर हाथ फेरा, किसी ने सिर पर हाथ रखा, किसी ने आशीर्वाद दिया ऐसे, परंतु ये संत ऐसे हैं जिनके हाथ जुड़े रहते हैं। तो सबसे ऊंची बात, बर्ताव तो अलग अलग करना है। अब कोई जगह जमीन दबावे, रुपया ऐठे, तो क्या विरोध नहीं करेंगे? विरोध जरूर करेंगे, विरोध करना चाहिए, विरोध करना पड़ता है, परंतु भीतर से बैर निकल गया, भीतर से किसी का हित नहीं सोच सकते, गाली नहीं दे सकते। तो महाराज ने कहा घर घर में शांति हो जाए, पूरे विश्व में शांति होगी भगवत भाव से। अब इसमें कोई बात पूछो भाई। जो आए हैं वो गहरे साधक हैं और लगन है, जिज्ञासा है, नहीं तो सोए रहते हैं। अब इसमें कोई बात पूछो आप लोग। 5 दिनों से सुन रहे हैं, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च करने पर ऐसी बातें नहीं मिलती। ये तो भगवान की कृपा, महापुरुषों की कृपा से ऐसी बातें कहने में, सुनने में आ रही है। अब बोलो भाई, इसमें कोई बात पूछो। सदैव भगवान की कृपा को देखे। जैसे छोटा बच्चा माँ के कृपा को समझ नहीं सकता, ऐसे हम लोग भगवान के छोटे बालक हैं। भगवान कितने दयालु कृपालु हैं, इसको हम समझ नहीं सकते। एक महात्मा जी धूप में बैठे थे, तो एक धनी मैनी सेठ जी पहुँचे, बोले महाराज कोई सेवा बताओ, सेवा बताओ। तो महात्मा जी ने कहा कि सेवा तो यही है कि उधर तू हट जाए, जो धूप आ रही है, ये धूप तूने रोक दिया, यही सेवा है, दूर हो जाओ। अब विचार करो कि सूर्य भगवान की रोशनी से सर्दी दूर होती है, तो भगवान कितने दयालु, कितने कृपालु है, इसको हम मान सकते हैं, जान नहीं सकते। बच्चा तो माँ दूध पिलाती है तो भी रोता है, गर्मी के दिन में रगड़ रगड़ के स्नान कराती तो भी रोता है, सर्दी के दिन में स्वेटर पहनाती तो भी रोता है। तो क्यों रोता है? बेसमझी से। तो आज हमें पता लग गया कि भाई सब रूपों में भगवान ही बने हैं, और सबको देख के भगवते नमः कह के प्रणाम करे तो अपने को शांति मिलेगी, पड़ोसी को शांति हो जाएगी। पड़ोसी को शांति कैसे मिलेगी? कि आपके हृदय में बैर खत्म हो गया, और जिनके हृदय में बैर खत्म हो जाता है उनके दर्शन करने शांति मिलती है। तन कर मन कर बचन कर देत न काहू दुख, तुलसी पातक जड़त है देखत उनके मुख। जो तन से, मन से, वचन से किसी का हित नहीं करते, किसी का हित नहीं सोचते, उनके दर्शन करने शांति मिलती है। और इसी केस की बात है
वहाँ एक अंग्रेज ने एक सिंह को मार दिया। सिंह को मार दिया तो सिंहनी दहाड़ लगाती। अब जंगल में जाना मुश्किल हो गया। तो वहाँ पर एक मथुरा दास संत रहा करते थे, जंगल में नंग धरण विचरण किया करते थे, भजन साधन करते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं लेटा हुआ था और सिंहनी दहाड़ लगाते हमारी तरफ आ रही थी। अब कोई जानवर बोलते हुए आवे तो पता लग जाता कि हमारे तरफ आ रहा है। तो उन्होंने मन में विचार किया कि यदि हमारी आयु पूरी हो गई होगी तो शरीर को सिंहनी खा लेगी, उसका भोजन हो जाएगा, और श्वास बाकी है तो कोई मार नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि मैं लेटा हुआ था, भजन कर रहा था, सिंहनी आई और अंगों को सूंघा और सूंघते ही उसको शांति मिल गई और वहीं पर बैठ गई। यानी सिंहनी का विषाद यानी दुख मिट गया। क्यों? क्योंकि महात्मा जी का भाव था, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबका कल्याण हो जाए। संतों के हृदय में ऐसा भाव होता है। तो भाव बनाओ तो ऊंचा से ऊंचा, सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब धनवान बन जाए, सब बलवान बन जाए। तो ऐसा भाव बनाने से दूसरे का दुख मिटेगा कि नहीं मिटेगा? अपना दुख मिट जाएगा। अब कोई बैरी रहा नहीं, कोई शत्रु रहा नहीं, हृदय में शांति मिल गई। बोलो गिरधर गोपाल की। अब चलो सब लोग थोड़े समय के लिए प्रभात फेरी में चलते हैं। नारायण नारायण नारायण।